तो देश में 25 साल से ज्यादा समय तक लटका हुआ महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र से पहले दिन यानी सोमवार 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जहां इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। ये बिल करीब 3 दशक से लटका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजर इस पर है। ये बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में पास होना है, जिसके बाद अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बनकर अस्तित्व में आ जाएगा। यह बिल संसद के साथ साथ अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की भी तस्वीर बदल देगा। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परिसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परिसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसकी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, सभी सेक्टरों में काम अच्छा है। और खबर बलरामपुर से, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चला रही है। इस परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में 15 सितंबर को जशपुर जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जो आज बलरामपुर पहुंचा है। कांग्रेस जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार हो गई। भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो बिहार में चारा घोटाले की यादों को ताज़ा कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ गोबर घोटाला किया, यहाँ खनन घोटाला किया, यहाँ भर्ती घोटाला किया, यहाँ शराब घोटाला किया, यहाँ डीएमएफ घोटाला किया, यहाँ कैंपा घोटाला किया। मैंने इनके घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो चाहे हमारे कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैच में शतक ना बना पावे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटालों का शतक जरूर बना लिया होगा। कहीं चावल घोटाला, कहीं प्रधानमंत्री आवास घोटाला। ये घोटाले कर रहे हैं, इनको हटाना या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए डबल इंजन के लिए जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बलरामपुर में कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसके बीच 2 दर्जन से अधिक बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे चुनावी सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा के माध्यम से ग्राम कोटी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बसंत कुजूर आदिवासी प्रकोष्ठ ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में वहां अच्छा काम हो रहा है, ये काम हम छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। आदिवासियों का जल जंगल को भी हम संरक्षित और सुरक्षित करेंगे। इसी को लेकर हम छत्तीसगढ़ में बदलाव यात्रा। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2 दर्जन से ऊपर आज कांग्रेस और बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र और छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी में जो परिवर्तन किए हैं, वो पूर्ण रूप से बहुत शिक्षित और साक्षर व्यक्ति हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने भली भांति समझा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसी प्रकार का आज तक आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए किसी प्रकार का ठोस काम नहीं किया गया है। जो आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार जो बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, और दिल्ली और पंजाब में जो काम कर रही है, उसको देखकर इन्होंने 2 दर्जन से ऊपर हमारे कांग्रेस और बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र और छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज के कार्यकर्ता लोग आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां से गुजरने वाली ट्रेनों के साथ साथ ही प्रदेश में चलने वाली लोकल ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। इसे लेकर हाल ही में ट्रेनों के कैंसिल को लेकर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन कर रेलवे का विरोध किया था। कांग्रेस के इस विरोध का रेलवे प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है और कोई असर होता भी नहीं दिख रहा। रेलवे ने एक बार फिर 25 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया और रेलवे ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि जोन के विभिन्न सेक्शन में गतिशीलता, उन्नयन और सुरक्षा संबंधी रखरखाव के कारण से ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी रेल कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए, लेकिन यात्रियों के लिए नहीं,
बल्कि अडानी के कोयला ढुलाने के लिए वो कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे। और अभी भी लगातार यहाँ से जो सामान है उसी ढुलाने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों की सारी ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको, वो भी नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, चावल की बात के लिखित में ये लोग दिए थे 86 लाख, फिर उसको लिखित में फिर 61 लाख किए। अब 100 लाख भारतीय जनता पार्टी ने तक, सरकार तो कह रही कि 61 लाख, अभी भारतीय जनता पार्टी के होते 100 लाख मीट्रिक टन। तो अब इनके लिखित आदेश का भी कोई विश्वसनीयता बचा नहीं है। तो जनता कांग्रेस के जरिए एमसीबी जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में परिवर्तन संकल्प रैली और एसडीएम कार्यालय का घेराव का आयोजन किया गया, जहां महेंद्रगढ़ के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे, जिनका जनता कांग्रेस ने स्वागत किया। कटघरे में खड़ा कर सकत हो, बोला 2 साल के जेल तक तुमन भेज सकत हो, लेकिन मैं तुमन ला विश्वास दिलाना चाहता हूं और शरीर में अजीत जोगी जी के लोहू दौरा थे। मोर जीव चले जाई लेकिन मोर जुबान नहीं जाई। अगर ये 10 कदम लेके मैं गरीबी नहीं खत्म कर पाऊं, तुमन के परिवार ला लखपति करोड़पति नहीं बना दूं, तो बोला वही जो प्रगति मैदान है ना, यही प्रगति मैदान, बोला सूली पर फांसी पर लटका देना। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा नगरी कोरबा के कटघोरा में इस बार अयोध्या के राम मंदिर जैसा 107 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने के लिए कलकत्ता से आए कारीगर 2 महीने दिन और रात मेहनत की है। कटघोरा का राजा गणेश उत्सव का मुख्य आकर्षण अयोध्या की राम मंदिर प्रतिकृति में बना पंडाल और गणेश जी की 21 फीट ऊंची भव्य विशाल मूर्ति है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।